नई पार्टी जिनका इतिहास है धर्मांता के नाम पे लड़ा और वो लोग सीधी भाषा में कहे तो वो आडंबरवादी लोग हैं और हम अम्बेडकरवादी लोग। ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी। आप बुद्धिजीवी वर्ग से आते हो। राजस्थान के संदर्भ में बात करें, पिछले 5 साल में जिस मुखिया का यहाँ राज रहा, कांग्रेस पार्टी का जो मुखिया है अशोक गहलोत राजस्थान में, इस तरह की अनेकों योजनाएं आप लोगों के लिए लेके आया। एडमिन कौन बोला रे? बिरबल ने छोड़ दिया। अब बुलाओगे तो बिरबल करा देंगे बाहर। ना ये मैं वो दिन के थाने को मेरे को मारा फोन करो। अरे तू आ ना यार। हाँ डेट हो गया चलती चलती तू आना खड़ी है। आप सब लोग यहाँ बड़े लंबे समय से बैठे हैं, तो जो पार्टियों की बात है, विचारधाराओं की बात है, इसी संदर्भ में उदयपुर घाटी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जो 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से अगर आपको चुनना है तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से केंद्र में रंगा और बिल्ला की जोड़ी जो अमित शाह मोदी की जोड़ी बैठी है, उसी तरीके की एक जोड़ी उदयपुर घाटी में बैठी है। चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो शिवसेना हो, दोनों कम्युनल फोर्सेज है और जिनका काम भी जातियों में बांटना और संप्रदाय में बांटना है। लोग कहते हैं कि फलानी जाति के इतने वोट है, फलानी जाति के इतने वोट है। मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, SC ST और माइनॉरिटी का यहाँ जो समाज बैठा है, 63 से 65,000 वोट उदयपुर घाटी में है और जिनको MLA आप बनाते हो वो लोग कहते हैं कि मैं अपने दम पे MLA बन के आ गया। किसी में हिम्मत नहीं है कि आपके बिना MLA बन जाए। जिनको MLA बनाते हो वो ताकत आप हो, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आपको अपने वोट की कीमत समझनी पड़ेगी और जो विखंडित जो आपका वोट है उसको आपको समेटना पड़ेगा। निश्चित तौर से आप इस बात को समझिए कि आने वाले समय में भगवान राम जी नहीं जीतेंगे। SC ST और माइनॉरिटी के जो भाई बैठे हैं, मेरी बहनें बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, विशेष करके छत्तीस समाज के लोगों की बात कर रहा हूँ। ये जो तबका, इसको यहाँ उदयपुर घाटी में जो नेता वो काउंट नहीं करते। इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये समाज जीतेगा, आप लोग जीतोगे। और इससे भी बड़ी बात ये है कि राजस्थान सरकार जिस तरह की योजनाएं लेके आई, मेरी माताएं बैठी है, इनको बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में घर की हर महिला मुखिया को 10,000 रुपए राजस्थान की सरकार देने का काम करेगी। मेरी बहनें बैठे और नौजवान साथी बैठे, उनको बताना चाहता हूँ कि सरकारी कॉलेज में जिस भाई का फर्स्ट ईयर में एडमिशन होगा, ये घोषणा नहीं, ये गारंटी है। सरकार ने गारंटी के तहत ये कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम उनको फ्री लैपटॉप देंगे। 1 करोड़ 4 लाख घरों को 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। आज इनका बाद में आपने ऐड देखा होगा दैनिक भास्कर में, मैंने कहा था कि 2 फर्क करने, एक इनकी योजनाओं में फर्क करना और एक राजस्थान सरकार की योजनाओं में फर्क करना है। ये कह रहे हैं कि गरीब तबके को सिलेंडर देंगे। भैया आप संख्या क्यों नहीं बताते कितने लोगों को आप सिलेंडर देंगे? पर राजस्थान की सरकार ने कहा कि 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को हम 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम करेंगे। इस तरह की तमाम योजनाएं, विकलांग जो है जिनकी 750 रुपए पेंशन हुआ करती थी, उसको हमारे मुखिया ने 1,000 रुपए किया। यहाँ वर्ग लोग बैठे होंगे, एक घर में अगर 2 वर्ग लोग है तो दोनों को 1,000 रुपए करके जो 2,000 रुपए आते हैं, ये सरकार चली जाएगी तो समझना वो 2,000 रुपए भी आपके बंद होंगे। और वो 2,000 रुपए आपके काम में क्यों आते हैं? हो सकता है कि आपका बेटा और आपको बहू, आपको जब आपकी दोस्त आ रखी हो, दोस्त आ रखा हो, बेटी आ रखी हो तो 100 रुपए नहीं दे, पर वो 2,000 रुपए आप पोते पोती के लिए टॉफी चॉकलेट लाते हो, दोता दोती के लिए 50 रुपए जब वो घर से जा रहे हो उनको दे सकते हो, तो वो 2,000 रुपए भी आपके बंद हो जाएंगे। इस बात को आप याद रखना। ये सरकार क्यों जरूरी है, सरकारी कर्मचारियों को बताना चाहता हूँ कि OPS गारंटी के तहत कानून बनाएंगे और आप लोगों को OPS जो मिल रहा है, भूल मत जाना कि जिस दिन ये सरकार गई, राजस्थान में पहला राज्य जिसने OPS लागू किया। इस तरह की तमाम जो योजनाएं, अगर आप सब लोग इन योजनाओं से संतुष्ट हो और आप लोगों को लगता है कि सरकार ने बेहतर काम किया है, और निश्चित तौर पे किया है, नहीं किया होता तो आज पूरे राजस्थान में कांग्रेस के लिए माहौल नहीं होता। तो आप सब लोगों से हाथ जोड़ के कि विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके जो रिश्तेदार है, आपके जो जानकार हैं, उनको फोन करके ये बताना पड़ेगा, उनके घर जाके आपको समझाना पड़ेगा। ये जो ताकतें यहाँ काम कर रही है उदयपुर घाटी में, भाजपा और भाजपा से भी बुरी अगर कोई कम्युनल फोर्स है पूरे हिंदुस्तान में, तो उस पार्टी का नाम
शिवसेना है। और आप सब लोग इस बात को ध्यान में रखना। हो सकता है कि एक बार आपको कोई प्रलोभन देके, कोई लोभ लालच देके किसी बहकावे में आपको 5 दिन के लिए कोई बेवकूफ बना दे, पर आप बेवकूफ बनोगे तो 5 दिन के लिए नहीं बनोगे, आने वाले 5 साल के लिए बनोगे। इस बात को आप सब लोगों को समझना पड़ेगा। मैंने अभी देखा, 2 फर्क की बात है, तभी बता रहा हूँ कि एक भाई ने एक टी शर्ट पहन रखी थी और दूसरे भाई ने ओलंपिक की टी शर्ट पहन रखी थी। पहली टी शर्ट किसकी पहन रखी थी नाम नहीं लेना चाहता, पर मैं आपको इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि दोनों टी शर्ट में क्या फर्क है। एक टी शर्ट वो है जिसने ओलंपिक पूरे राजस्थान में पहली बार ओलंपिक चालू किया, इसलिए चालू किया कि आपके बच्चे खेल सके, पढ़ सके। और पहली बार राजस्थान की सरकार गारंटी लेके आ रही है कि हर बच्चे के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल होंगे और हर गरीब तबके का बच्चा, गरीब गुरबों का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ सकेगा। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। योजनाएं सरकार बनाती है और एक एमएलए को भान नहीं फोड़ सकता। आप समझना कि एक अकेला एमएलए राजस्थान में कौन लड़ रहा है। तो ये सारी चीजें, सारी बातें आप सब लोगों को समझनी है और ये फैसला आपको करना है कि आपके लिए अच्छा क्या है। मैं नहीं कह रहा कि हमारे कहने से वोट दो, मैं कह रहा हूँ कि आप अपने विवेक को काम में लें, अपनी बुद्धि को काम में लें। और विशेष करके बुद्धिजीवी वर्ग के लोग यहाँ बैठे हैं, सब लोग, आप सब लोग समझदार हो, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। और रही चुनाव की बात, तो ये चुनाव उसी दिन तय हो गया था जिस दिन टनेनिया जी, हमारे बोरा जी, हमारे खलीराम जी जिस दिन लग गए थे। इस बार SC ST और माइनॉरिटी ने मन बना लिया है कि निश्चित तौर पे ये जो चुनाव है, ये अगर किसी का चुनाव है तो गरीब गुरबे का और विशेष करके मेरे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक भाइयों का चुनाव है। और आपका चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपने हमेशा अपने वोट की ताकत दिखाई है। आपने झोपड़ी और हाथी पे भी वोट डाल के ये महसूस कराया, यहाँ के जो 2 बड़े समुदाय है दोनों को महसूस कराया कि आप जहाँ वोट देते हो वो ताकत जीतती है। और आपको इस बार इसलिए विशेष दायित्व बन जाता है कि आपके वोट की ताकत अगर आपको दिखानी है, दोनों जगह तो धनी धनी लोग बने बैठे, आपकी ताकत अगर आपको गिनानी है तो एकमात्र प्रत्याशी है, निश्चित तौर पर भगवान राम जी सैनी है। इसलिए मैं आप सब लोगों से अनुरोध करने आया हूँ। मैं भी आप सबके बीच में से निकला, एक छोटा सा अपना सा कार्य करता हूँ। पूरे दिन भर हमारा प्रयास रहता है कि कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो। मैं एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करता, पैसिव पॉलिटिक्स करता हूँ। यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा दायित्व बनता है कि मैं राजस्थान के हर कोने में जाऊँ। पर जिस दिन से टिकट मिली है आदरणीय भगवान राम जी सैनी के लिए उदयपुर वाटी में मैं जितना जिस तरीके का वो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। आप भी अपने को सब लोग एक विशेष कार्यकर्ता मान के घर घर निकले, गाँव गली कुचे में निकले और आपकी जो ताकत उफान लेगी, निश्चित तौर पर अगले 2-3 दिन के अंदर पूरा उदयपुर वाटी चिल्लाएगा कि ये चुनाव एक तरफा है और भगवान राम जी सैनी 30-40 हजार वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। और ये सिर्फ ये कोई काम कर सकता तो आपकी ताकत कर सकती है। हम चुनाव को हमेशा जातियों में बांट देते हैं। हम कहते हैं कि माड़ी समाज, जाट समाज। मैं पहली बार आप सब लोगों को कह रहा हूं कि ये चुनाव, इस बार उदयपुर वाटी का जो चुनाव है वो ताकत जीतेगी जिसको SC ST और माइनॉरिटी वोट डालेगी। क्योंकि मैं बीते दिन से घूम रहा हूं और मैंने देखा है आप सब लोगों ने मन बना लिया है। तो निश्चित तौर पे हाथ जोड़ के आप सब लोगों से बार पुनः आग्रह करता हूं कि सरकार ने जो काम आपके लिए किए, और माता और बहनों से कहना चाहता हूं कि आपको ये 500 रुपए वाला जो सिलेंडर है, मेरी बहनों को जो काली भाई बहन योजना के तहत जो स्कूटी मिलती है, आने वाले समय में जैसे मेरे नौजवान साथियों को लैपटॉप मिलेगा, ये सब आपके घर से पैसा लगेगा अगर ये सरकार चली गई तो। बीजेपी की अगर बात करनी है तो आप याद रखना, 8,500 करोड़ का हवाई जहाज खरीदने वाला प्रधानमंत्री और अपने दोस्त अडानी का लाखों करोड़ का कर्जा माफ करने वाला मोदी किसानों का कर्जा माफ नहीं कर सकता। और ये लोग बात करते हैं किसानों की, तो याद रखना आपने वो दौर भी देखा होगा जब 11 महीने तक हमारे किसान भाई बॉर्डर पे बैठे रहे। हमारी पहलवान बेटियां जिनके साथ इतना बड़ा अत्याचार और अन्याय हुआ, उस बृजभूषण ने आज तक इस्तीफा नहीं दिया, उन बहन बेटियों को आज तक इंसाफ नहीं मिला। ये तमाम जो बातें आप सब लोगों ने अच्छे से देखी और सुनी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो 780 किसान बॉर्डर पे मरे, जिनको उन्होंने ये जो सरकार हत्यारी है, जो हमारे भाई शहीद हुए, उनका बदला लेने का वक्त अब है। फैसला आपको केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार और राजस्थान में बैठी कांग्रेस सरकार में करना है। फैसला आपको इन 2 गुंडे जो लड़ रहे हैं और एक हमारे भोले भाले जो सीधे साधारण आपके जैसे कार्यकर्ता आदरणीय भगवान राम जी सैनी लड़ रहे हैं, इसमें करना है। फैसला आपको तो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और भाजपा सरकार की जो योजनाएं, इनमें करना है। इसी बात के साथ और आप सब लोगों से अनुरोध के साथ, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। बड़ा दिनों को बरोड़ो 35 साल को पहली बार बोल रही हूँ।
और पहली बार इसलिए बोल रही हूँ कि सरदार जी रंगी टेर याद आवा जाबर जी रंगी आवा पहले तो थालो टेरियो बन जाऊं दो एक शब्द में। अरे करे घमंड गरज के बोले वो एक करे घमंड गरज के बोले के गाथा डायरी की गाता फिरे अब कह आगे सच्चाई सामने वाका झूठा पर कोटा जाता गिरे। अरे आगे सच्चाई सामने वाका झूठा पर कोटा जाता गिरे। सरदार जी, जावर जी, सभी तानेनिया परिवार, फुलवा, मेरे अनुसूचित जाति समाज के, वर्ग समाज के पिता तुले बुजुर्गों, माताओं, बहनों, साथ में शाम का समय है कि बच्चे कहीं थोड़े बहुत इधर गिधर अटखेलियां न करें, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से कुछ बच्चे मेरी माताएं बहनें आगे लाई है। इसका मतलब ये मन समझना कि ये बच्चों की चुनावी सभा है, हमारे वरिष्ठ जनों की सभा है ये। मेरी माताएं बहनें, आज हम भी लेट पहुंचे थे, ये क्यों पहुंची हैं? इनको अशोक गहलोत जी का वो सभी योजनाएं कायल कर दिया है। इनकी पेंशन अपनी बहन बेटी, चाहे वो बेटा, चाहे वो पिता या बहू, इनको कुछ बरतने के लिए पैसा न दे, लेकिन अपने एटीएम से अपने अंगूठा निकाल के निकालती है और वो पैसा बरतती है। अशोक गहलोत जी ने तो 10,000 के लिए भी आपके लिए बोल दिया है, इसलिए सबसे ही अपने 10,000 रुपए प्राप्त करने हैं तो आप हमसे भी बढ़कर आगे अब की बार हाथ पर वोट देना है। और पहले का जमाना था कि पोस्ट कार्ड से माताओं बहनों को 15-15, 20-20 दिन तक संदेश दिया जाता था। देखो कितनी बढ़िया सोचिए, हम लोगों के किसी पोते के बेटे के हाथ में मोबाइल है, मेरी माताएं बहनें टुकर टुकर देख रही है, अरे भैया देते, तेरी मूवी खत्म होगी तो मेरी बेटी से बात कर लूं, मेरी बूसू बात कर लूं, या बात थारी गहलोत जी सुनी और सीधो था ना हाथ में मोबाइल थी। ठेंगी बातें ही अपनी सीधी सीधी की आपने आप ग्रहण कर रहा। और या कांग्रेस मने नेहरू जी को राबो तो बेरो बना, पण या कांग्रेस थारी बड़ा गांव से पहली स्टार्ट होती, बाकी का मैं तो समाज और ने डाल के बड़ छोटा छोटा खेजगी ने पार्टी ने बना दो ना, बिको मजो चाखो हो भी ने बनाओ हो। मैं थारा सु पूछ के अब की बार मैं भी मारो मन बनाया हाथ के माने अब बार कह ये 3 जना आप तय करिए ना मैं घर थारे कनो यहाँ जना थे पहली जोड़ बोला रहा कोई बीजेपा में मत बोती जो माने, मैं हाथ जोड़ के थारू निवेदन करो कि बोलो थाने साग थारा वोट कौन ले गया, थाने या साक्षी दे गया कि थाने बोड़ा दिनों का थे फेरा हो बच्चे में थोड़ा बोड़ा इर्द गिर्द हो रहा। मैं थे कैसे बैठे भी इंदर सिंह वाली कांग्रेस में वोट गिरांगा, मैं थारी शिवनाथ सिंह वाली कांग्रेस में वोट गिरांगा, मैं थारी भोला राम जी वाली कांग्रेस में वोट गिरांगा। पर गलती थे भी कई बीच के माने काशी राम जी याद आगो, काशी राम जी तक तो याद ही, पर काशी राम जी ने मेरे शहर का अधई बोड़ा समाज में तो बेकाबो करया और काशी राम जी को थोड़े दिन ही 2-2.5 वर्ष ही कौन सा लो दो पर मजो लेकर कोई की बहान है रुपया लिया अमेरिकन तो बड़ी शर्म की बात है। आप कांग्रेस का कहना सु वोट दे रहा, आपनो कायल दिल में हाथ हो इंदिरा जी की कांग्रेस ही, अपना या लोगों की कांग्रेस ही, फिर बाद में बाबा साहब ने घर के तो पूछा वालों काशी राम जी हो, आप काशी राम जी का पेटे सारा कलम होगा। एक आदमी के कहने सु होश के छोटा छोटा आपका स्वार्थ साध लिया हुई, आज भी कोई के न कोई के दिल में छेद जरूर करता क्यों होगो आवे वो जनाब भूख फंसते निकलेगी, डरता डरता कुछ बचे पण अब की बार उठे पर वाटी माती मत भरिए। यो 25 लाख आओ इलाज है ना, ये जगह वाल में छेद कर रहा है क्या अपना लोगा के वो छाड़ वो मिटा दियो है, इसलिए दोनों चक्री का टोल है। अब का तो समाज कह रहे हूँ 80-90% आ चुके हैं हाथ में, मेरे चार कोई पहली बार हाथ में दे रहे हैं, हाथ में आ चुके हैं, हाथ छूटा अपने कन कोई गेलो को नहीं है।
मायावती जी की ने सारे संपट ले आए ऊपर काशी राम जी ने एक भाई आके अपने बीच में मजबूती से रखो पर देख ली भाई आप घर घर में लड़ रहा काशी राम जी वाला भी समाज भी अपना ही है, कांग्रेस भी अपनी है। आपको कहीं भी करके बलिदान दे के और मजबूर हो गया आपकी मेहनत ने सारी ने भूल के और आपने लोगों के सबके बीच में आपा खियो है कि अब के कई अपनी एक ही बात है कि आपने सारा कांग्रेस में लाग जाओ तो ठीक है। मैं तो धन देख के आया ये आपको बलिदान दे काशी राम जी का नतमस्तक प्रणाम करके कि काशी राम जी तेरा वोटा में बंटवारों को नहीं करूं। एक बार ही कांग्रेस का हाथ जवाब दे जा लोगों ने तो कसोग मजोर है। बोलो कांग्रेस में वोट दे रहे हैं ना आपा सारा बस कांग्रेस छूट अब की बार। अरे मैंने बोला दिनों का कहता थे खाली राम कट्ठे गयो 4-4 बार को सरपंच बनेड़ो और बीजेपी में है मन कोरे नाली क्यों डराता थे जब मेरे कोरे नो हड़ो बीजेपी में रहते हो अच्छे कट्ठे का कटा जाता। अब के तो मेरो पक्को इलाज कोरे ना को करके थाला हाथ के मान आयो हूँ अच्छे हाथ मजबूती से थाने पूछ के आया हाँ सारा लोग तो कम से कम अब की बार ड्रो मत एक बार और वाला मायो एक बार आ लोगों को घमंड टूट जावा दो थारो प्यार है तो प्यार रहवा दो। अब के कोई भाई मास्टर ने किन्ने क्यों लिया है साकड़े से तो वोट तो थे 3 बार मार दियो थारा 3 बार थोड़ी लिया वोट मेरे सू एवरी तो लाए होगो थे तो 3 बार दे दियो। अब क्या को बदलो दे रहे होते मेरा यार समझ में कोई नहीं आ रही। अब का तो पूरा राजस्थान अशोक गहलोत दबा एकदम पक्को जाप को कर दियो ऐसे को ऐसी हारा को नहीं सारी कास्टा को कर दिया है। माता बहना ने मोबाइल दे दिया ही 500 रुपया का गैस चूल्हा दे दिया ही केवल कत्ती चेक योजना देती ही और यो आरक्षण और मामलो मन बोलिया करो कि ऊपर ने देखा तो आरक्षण खतरा में संविधान खतरा में और नीचा ने देखा तो अपने बहन बेटे की इज्जत और इंद्रशार का युवाओं की जान खतरा में। अरे यह खतरा में सो गेलो थोड़ी कर रहे हो वो तो आप लोग बुलाएड़ो बैठे हो आपको डिप्टी हो थे आपका सारा लोग हाँ। अब एक बात और याद जुआ में ही देखो क्या 3 कास्ट हाँ एक चौधरी भाई एक माड़ी भाई एक में राजपूत बहुत अच्छी बात सिरमौर बाकी का ना आपको काम सामंतवाजा बताया करता ना वो बता दियो है क्योंकि मारी आका फूल पे फूल माला पिराबासु रुकगा और काश्तकार है ना वो खेत में उपजाता ना वो क्या बेचता जी आज बाटी बेचनो बंद कर दियो। इसलिए अपना ने नाई ने कुमार ने भी दृष्टि तू देखी वोट भी यूज करो और कुमार को काम मारे मटका मेले बैठाता ही कोई है नाई में यूज करो मारा बलाव दे बैठाता ही को है और कोई कास्ता ने सारा सुना ने याद करो बैठाता ही कोई है। आप बड़ाया में छत रखो वोट ले लो और हमारी साफ सफाई करी बैठाता ही को है। ए गाना गाया ये गीत बताए ना वो सारी कास्ता का हो गए ए सामंतवाजा पुरानी बात याद जुआ दी हमने। अब तो सारो आज संविधान ने बताना है संविधान का युवा साथियों आप ये कह रहे थे समाज के लोगों कि ये मोदी जी अपना आरक्षण खा रहा है। अब बताओ ये खाली राम वालों मोदी जी है कि एक गशीड़ के साथ कहना सू लाल पीली डारी बोल रहे हैं बेटी को बाप मत कोई अमेरिका का राष्ट्रपति का कहना सू बोले वो अरे क्या की डारी क्या की पीली डारी तो भर भर के माता बनाने चीजा की पूछा दी थी और वो चिकन बुला रहे हैं तो देख लो शिवसेना कट्ठे बीजेपी की है और या शिवसेना की है कम से कम या तो सोगन खा लो यदि काशी राम जी को कहना मानो हो बाबा साहब को संविधान रक्षम करो हो तो कम से कम ये हाथ पर वोट दे दो। थारी मारी बात यही हो ही पहले थाना पूछो हो जना ही कांग्रेस में आयो हूँ नहीं तो मैं भी को नहीं आतो और थारो यो अब कह तो मन पक्को विश्वास होगो कि जोरदार आ रहे हो क्यों बात पर है ना बिल्कुल बात पर हाँ तो काम कराना बात काम कराना सारा की बात करी है भी बात पर और मोड़ जाना हाथ पर तो बस ये हाथ पर दे दीजो
ताई थाला मोबाइल आगे सिम खोस ले जाएंगा, हमारी पार्टी बहुत टूट पड़े है। और अब का वो जाब्ता हो चुके हैं। और अपन देखो कोई घर में कोई मेरा अनुसूचित जाति का भाई तो समझ लो, अपन तो बोलो भगवान से ये छाडोड़ो बना लियो ना तो हाथी जोड़ता फिरागा, गुलाम होता फिरागा। और ये आरक्षण खारो करोगे ना, अत्ता जब थनके को नहीं दिख रही रहा शिवसेना, जितन तो थाने बाल ठाकरे रियो सांप्रदायिकता रियो फलानी उदयपुरवाटी में पार कर दी नहीं सांप्रदायिकता की। बीजेपी शिवसेना में प्रवेश करने से पहले ही कम से कम अब की बार कांग्रेस सरकार आप उसी बात पर रहना है, वोट हाथ पर देना है। जय भारत। उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र की आन बान शान भगवान राम जी सैनी साहब, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे युवा साथियों और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, इस जगह पहले भी मैं आया था और आता रहूंगा जिंदगी भर। जब जब मुझे याद करोगे, आपका भाई, आपका बेटा आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहेगा। आपसे निवेदन करने आया हूं, आग्रह करने आया हूं कि एक चीज जरूर याद रखना, जिस आदमी ने बहन मायावती जी को विधानसभा में गालियां निकाली थी, उस आदमी को जवाब देने का समय आ गया है और वो समय है 25 तारीख। यहाँ की बहन बेटी सुरक्षित रहेगी, यहाँ के युवा को रोजगार मिलेगा और यहाँ के बुजुर्ग को जब पेंशन मिलेगी, यहाँ की माता को जब मोबाइल मिलेगा, वो तभी मिलेगा जब आपका वोट कांग्रेस के निशान पे होगा 25 तारीख को। देश के यशस्वी मुख्यमंत्री और आप सबके लाडले गहलोत साहब ने आज भी नवलगढ़ में घोषणा की है कि चौथी बार सरकार बढ़ते ही 1 करोड़ महिलाओं को मोबाइल और दूंगा। चाहे एक कौन सा ही मोबाइल है, ये बोलो क्या मिल गए कौन मिले ना तो चाहे जना वोट गिरियो, अब मिल जाएगा। 1 करोड़ की घोषणा करी है पूरा राजस्थान में, 25 लाख का इलाज, 500 रुपए में सिलेंडर, कर्मचारी को पेंशन। ये योजनाएं कोई देता है तो वो वर्ल्ड में एक ही मुख्यमंत्री है, आदरणीय अशोक गहलोत साहब। आज तक इन योजनाओं की दूसरे स्टेट भी कॉपी करते हैं, वो निगाहें रखते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी झुंझुनू में भी आए, कल उदयपुर वाटी में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और देश के कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी भी आए थे। वो लाल डायरी का जिक्र कर रहे थे। मैंने कल मीडिया में भी कहा था और उस मंच से कह रहा हूं कि माननीय आप काली डायरी का जवाब दो, पहले उदयपुर वाटी की जनता को काली डायरी का जवाब दो। काली डायरी के काले करतूतों को जो हर घर घर में चिपका रखे हैं, हर मेरा युवा साथी, हर मेरी माता, हर मेरा बहन, हर मेरा पिता तुल्य बुजुर्ग जो उन काले कारनामों से पीड़ित है, उसका जवाब दे भारतीय जनता पार्टी के लोग। जिन लोगों ने पहले पिछली बार हाथी पे बैठा के आपने एक दुष्ट को विधानसभा में भेजने का काम किया, उसने उदयपुर वाटी के शोषण में कोई कमी नहीं छोड़ी, चाहे बात काटली नदी की हो, चाहे अरावली के पहाड़ियों की हो, और चाहे गहलोत साहब के दिए हुए 8,000 करोड़ जो इस उदयपुर वाटी के घर घर में नल लगना था, उन पैसों की हो, सबको काफी के बराबर। इस उदयपुर वाटी के हर घर घर में नल होती, ये सब गहलोत साहब का सपना था, पर वो पाइप आज भी गिरावड़ी फार्म पे पड़े हैं। उन पाइपों को लाना पड़ेगा और घर घर में पानी पहुंचाना पड़ेगा। वो तभी संभव है जब आप 25 तारीख को हाथ के निशान पर वोट दोगे। आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता एक एक घर में है, हर गांव में है, हर ढाणी में है। आपको सुरक्षा रहेगी, हमेशा सुरक्षा रहेगी, क्योंकि सुरक्षा लेने की गारंटी आदरणीय गहलोत साहब ने इस उदयपुर वाटी को जिस दिन गोद लिया था, उसी दिन उदयपुर वाटी सुरक्षित हो गई थी। मंच पे विराजमान कई लोग मुख्यमंत्री आवास पे जाते होंगे, सबको पता है कि मुख्यमंत्री जी सरदारपुरा से चुनाव लड़ते हैं और सरदारपुरा के लिए सुनवाई अलग से होती है।
वही देन उदयपुर वाटी को मुख्यमंत्री जी दे के गए हैं कि उदयपुर वाटी से भगवान राम जी सैनी को यदि आप जिता के भेजोगे तो उदयपुर वाटी वालों के लिए एक अलग से जन सुनवाई होगी मुख्यमंत्री आवास में। वही जन सुनवाई उदयपुर वाटी के बच्चे बच्चे की तकलीफ को दूर करेगी, हर मेरे माता की तकलीफ को दूर करेगी, मेरी बहन सुरक्षित रहेगी, मेरा युवा को रोजगार मिलेगा। युवाओं के रोजगार के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने रिको की स्थापना करवाई, रिको के लिए जमीन कटवाई। इस उदयपुर वाटी के जो दुष्ट नेता ने क्या किया कि वो मनसा माता की पहाड़ियों में रिको का बोर्ड लगा रखा है। कहाँ लगा रखा है? मनसा माता की पहाड़ियों में। उदयपुर वाटी में जमीन की कमी नहीं है, पर जमीन बचे कहां से? इन्होंने ब्राह्मण समाज की जमीन इन्होंने नहीं छोड़ी, मेघवाल समाज की जमीन इन्होंने नहीं छोड़ी, बोला नाथ समाज है उसकी जमीनों पे भी कब्जे करके कॉम्प्लेक्स खड़े कर दिए। गुड्डा में कॉम्प्लेक्स बने ढेबाड़ा है, 1 महीना और रुक जाओ, 1 महीना और रुक जाओ। मैं आपसे वादा करके जाता हूं यहाँ बड़ा गांव की दरार जप्ती पे यदि 1 महीने के बाद में गुड्डा के कॉम्प्लेक्स के ऊपर बुलडोजर नहीं चला दे तो मेरा नाम भी संदीप सैनी नहीं है। इन्होंने जिस भोले भाले समाज को लूटा है, जिसके ऊपर आतंक फैलाया है, उसका जवाब देने के लिए आपको कांग्रेस में वोट देना है। आपकी ताकत 36 कौम की ताकत ये मैसेज देगी और राजस्थान में इतिहास लिखा जाएगा कि इस बार चौथी बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनेंगे और आपकी देन होगी। आपकी देन से चौथी बार बड़ा होगा। कुछ सुस्त के बैठे हो, हाथ ऊपर करके गाओ, अरे हाथ ऊपर कर देने ढंग से मैं एक माला छोड़ दे। ये माला में लालच कर रहा क्यों? तो पेंशन कैसे लेगी? पेंशन मिल रही है? सरपंच जी हो रहे सुन रहे तेरी सगड़ी बात, चिंता मत कर, सगड़ी मिल जाएंगे, हर मोबाइल में मिलेगा। आज के कार्यक्रम में उपस्थित मेरी माताओं बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, या बात उड़े सुन के समाप्त मत करियो, पीर शास्त्र में फोन करियो कि वोट कांग्रेस ने देना है। और इस बहम में मत रहना, क्योंकि लोग अफवाहें फैलाते हैं कि माड़ी दे को जंगला में वोट दे देगा। देखो माड़ी खड़ा मामा बाढ़ जाए के मामा बाढ़ जाए के, क्योंकि लोगों ने जो अफवाहें उड़ाई थी ना कि हम अरे पहले माड़ी एक हो जाएगा दिनों में तो दे देगा। माड़ी एक है, जाट एक है। मैं कह रहा हूं जाट समाज के भी 70% वोट कांग्रेस को जा रहे हैं, क्योंकि जाट समाज समझदार समाज है, उसको पता है राज में रहने से फायदा होगा। वो भी 70% आपके कांग्रेस पे है। आप लोग जैसे सरपंच साहब कह रहे थे 90, मैं कौन 90 में मत रखियो, 100 का 100 ही जान दे दो। उदयपुर वाटी के विकास के लिए आपका वोट कांग्रेस को जाएगा, उदयपुर वाटी का विकास होगा। और मैं कहता हूं, पिछले कई सालों से मैं कहता आ रहा हूं, जिन लोगों ने उदयपुर वाटी के ऊपर आतंक किया था, हर बार कहा है, और जब मौका आया तो राजकीय कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मार के भगाया था, मार के, सबने वीडियो देखा होगा, देखा था नहीं? मार के भगाया था। और कह के जा रहा हूं बड़ा गांव की दरा धरती पे 25 तारीख को वोट दो कांग्रेस पर, 3 तारीख को राजस्थान ही छुड़ा दूंगा, राजस्थान में नहीं दिखने दूंगा। आपकी ताकत है संदीप सैनी, और आपसे निवेदन कर रहा हूं, पुनः आग्रह कर रहा हूं कि 25 तारीख को भगवान राम जी को वोट डालना है, कांग्रेस को वोट डालना है, आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को वोट डालना है, राहुल गांधी जी को वोट डालना है, उनके सपनों को साकार करना है। क्योंकि यदि विकास कोई कर सकता है तो आदरणीय गहलोत साहब करते हैं, उनकी कैबिनेट कर सकती है। उदयपुर वाटी में शांति बनी रहेगी। आपसे निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, फिर आग्रह कर रहा हूं कि 25 तारीख को हाथ के निशान पे वोट देना है।